सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन ग्रुप नंबर 56 की। दोस्तों, कट ऑफ के एनालिसिस पे हमने कई वीडियो बना दी हैं अलग अलग टाइप से, और सभी के सभी वीडियो सभी के सभी डाटा यही बात कहते हैं कि जो टेक्निकल ग्रुप है उनकी कट ऑफ लो ही रहने के चांसेस हैं। अगर आपके एससी कैटेगरी में लगभग 40 प्लस, बीसी ए बीसी बी में 45 प्लस, और जनरल कैटेगरी में अगर 50 टू 55 के आसपास नंबर अगर बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। ज़्यादा जोर तैयारी पर रखें, इस बात पर ध्यान ना दें कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वो तो जब एडमिट कार्ड जारी होंगे पता चल ही जाएगा कि किसका नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आप बेझिझक अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो कम से कम आपका सिलेक्शन तो बाद की बात है, कम से कम नंबर तो आ ही जाएगा। आज से हम पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करेंगे। कट ऑफ कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये सब बाद की बातें हैं, और इनसे जो है अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें। ग्रुप नंबर 56 का सिलेबस डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी। इसमें इन्होंने जो है नॉर्मली जो 3 पार्ट दिए हैं, 20% एक है, 10% एक है, और 70% का अलग से पार्ट है। अब ये तो बात क्लियर है कि जो पेपर है वो 97.5 मार्क्स का होगा। अब मार्क्स का तो 100 का भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 100 क्वेश्चन हो और 9.75 नंबर का एक क्वेश्चन हो। चलिए, वो तो जो भी कुछ होगा वो होगा। इन्होंने परसेंट वाइज दिया है वेटेज, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हरियाणा से रिलेटेड जो नॉलेज है, हरियाणा जी के जो है लगभग 20 नंबर की आएगी। वेटेज जो है 20% होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है वो 10% आएगी, वो 10 नंबर की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 70% बाकी जो वेटेज है, ये देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें, पहले इन्होंने जो थर्ड सेक्शन है इसको इन्होंने 6 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, पांचवा है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, और आखिरी पार्ट है एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब वैसे तो कहने को ये भी कह सकते हैं कि जो 70% वेटेज जो दी गई है वो 6 सेक्शन को दी गई है, तो लगभग 12 नंबर एक सेक्शन बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको ब्रेकअप अगर हम करें, ध्यान से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 नंबर की जो है रीजनिंग और इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर की ही जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का ही मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये हो गए हैं 30 नंबर, 5-5 नंबर की हिंदी और इंग्लिश यानी कि ये दोनों सेक्शन 10 नंबर के, ये हो गए हैं 40। और जो आखिरी के 2 पार्ट हैं इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, 15 नंबर की ये, और 15 की ही आखिरी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये 15-15 नंबर की क्यों कह रहे हैं हम, ये देखिए आप भी देख सकते हैं कि इतने बड़े सिलेबस में सबसे सिर्फ पार्ट 2 ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो लास्ट के 2 ही पार्ट्स का दिया है। देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का कितना बड़ा सिलेबस दिया है, जिसमें कि हरियाणा इकोनॉमी भी शामिल है, रूरल मार्केटिंग भी है, इंश्योरेंस भी है। ऐसे ही एनवायरनमेंट में सारा सारा एनवायरनमेंट तो दिया ही है, कई रिलेटिव टॉपिक्स भी हैं, जियोग्राफी के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक हैं। तो लगभग लगभग, और ये जो है सब्जेक्ट रिलेटेड, ये बार बार कह रहे हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो हो सकता है कि इन 70 में से लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आए। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं। हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके तो सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी के सभी सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ भी रखे हैं। आप उनकी रिवीजन करते रहें साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन फोकस ही अगर इन 2 सब्जेक्ट पे किया जाए तो ये लगभग आपको 30 नंबर के मिलेंगे पेपर में जाके। बाकी ये 70 नंबर हैं वो आपने पहले भी कई बार कर रखा होगा, सभी एग्ज़ाम्स में होते हैं, वो कॉमन है। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट थोड़े से अलग हैं। और यहाँ पर भी अगर हम टॉपिक वाइज बात करें, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस सबसे वास्ट सेक्शन होता है। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये 10 नंबर का आएगा। वास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस कहाँ से पूछा जाए। इसका सिलेबस भी इस हिसाब से बताया जाता है कि इसके क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये जो लैंग्वेज लिखी गई है
इसमें लिखा गया कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है सोसाइटी में या फिर न्यूज में जो कुछ आ रहा है सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये वास्ट होता है बहुत ज़्यादा। ये जीके है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ आ जाता है। Question will be designed to test the knowledge of current events and such matter of everyday observation experience in their scientific aspect as may be expected from an educated person। ये जो है फॉर्मेलिटी होती है, ये लैंग्वेज हर एक एग्ज़ाम की उसमें सिलेबस में आपको लिखी मिल जाएगी। और इनको जो क्वेश्चन पूछना है वो तो अपने हिसाब से बुक्स से ही पूछते हैं। तो इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज से जो है हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि किसी भी एरिया से किसी भी टाइप का छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मुश्किल आसान, कैसा भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर थोड़ी सी खास बात ये ज़रूर है कि आपको पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्पेशली मेंशन इसमें लिखा गया है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स ओनली, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, इनसे अलग टॉपिक नहीं करना है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रिम्बल यानी कि भूमिका जो सबसे पहले दी गई है, प्रस्तावना वी आर द पीपल ऑफ इंडिया टाइप से, फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 11 हैं, और फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 36वें नंबर तक आर्टिकल जो है थर्ड पार्ट में वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज से जो है पढ़ाई का भी सेशन शुरू हो जाए और हम एक एक करके टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के हिसाब से भी। कोई टॉपिक अगर ऐसा लगेगा कि इसको एमसीक्यू के बजाय वैसे करने की ज़रूरत है तो हम वैसे भी करने की कोशिश करेंगे। साथ में दिए गए हैं ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक रूल के लिए एक बुक आती है जो रेड क्रॉस वालों पे मिल जाती है, जब लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तब भी वो मिलती है, आप उससे भी कर सकते हैं। उसमें सभी कुछ दिया होता है, ट्रैफिक रूल्स भी दिए होते हैं, ट्रैफिक साइन भी दिए होते हैं, पेनल्टी फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वेल केयर स्कीम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड प्रोविजंस। अब अगर देखिए सिलेबस के ब्रेकअप में हम देखें तो कुछ चीज़ें अलग से हटकर नज़र आती हैं। ये आप देख सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा सरकार की जो स्कीम है वो आपको ज़रूर कर लेनी है, ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आपको 100% इसमें मिलेगा ही मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई ज़्यादा ब्रेकअप वाली बात नहीं है, आपको पता है RS अग्रवाल का अगर आपके पास मैथ है या फिर कोई भी अदर रमेश सिंह का भी हो सकता है, तो जो भी आपको ठीक लगता है उसमें लगभग ये टॉपिक सभी दिए गए हैं। बस इस मैथ की खास बात ये है, एक तो ये कि 10th लेवल का आएगा, इसमें लिखा भी गया है नीचे नोटिफिकेशन में। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं जो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन तो हैं सारे। एलिमेंट्री ट्राइंगल्स और इस सेंटर्स कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हैं, सर्कल के हैं, टेंजेंट एंगल्स के हैं। यानी कि 10th क्लास का मैथ अगर मैं इसको एक तरफ से कहूँ तो मतलब अगर आप 10th क्लास का 9th और 10th का मैथ करके आ जाएं तो आप इनको 10 के 10 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस के साथ अगर आप करो तो, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही मैथ है। और इसमें जो खास बात है कि इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं है, जो वो होते हैं कि स्फेयर का एरिया 4 पाई और क्यूब ये वो, और साथ में जो है क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हैं इस मैथ में जो इन्होंने दिया है। इंग्लिश और हिंदी का आपको पता ही है कि ये भी जो टॉपिक जो फिक्स टॉपिक होते हैं उन्हीं में से लगभग 5-5 क्वेश्चन आ जाएंगे आसानी से इसमें भी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंप्रीहेंशन भी आने के चांसेस हैं, राइटिंग एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज, ये आपको जरूर याद रखना है। लोग इन चीज़ों में चूक सकते हैं, जरूर याद रखिए, कहीं फिर बाद में आप सिलेबस को ध्यान से ना पढ़ो तो पछतावा होगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछ चुके हैं।
और इन क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे ही कैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हरियाणा और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक गवर्नेंस का टॉपिक है, फाइनेंस कमीशन के रोल और फंक्शन है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको +1 +2 की इकोनॉमिक्स में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक दिए गए हैं 10+1 और 10+2 की इकोनॉमिक्स बुक में। हरियाणा इकोनॉमी आप हरियाणा जी की कोई भी बुक उठाइए उससे कर लीजिए, और बाकी के इन्होंने स्पेशल जो टॉपिक दिए हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड सोर्सेज, ये कॉमर्स की बुक से है, MSME सेक्शन। अब हरियाणा के जो टॉपिक हैं सेज वगैरह तो ये इंडिया लेवल के टॉपिक हैं, लेकिन MNCs इन हरियाणा ये टॉपिक थोड़े एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं इनमें, और आप ये सर्च कर सकते हैं साइट पे जाके, HSIIDC, HFC, हैफेड, HKVIB, हरियाणा का बजट जो कि 2023 में अभी आया था, आप उसको स्पेशली करके जाएंगे, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ऐसे ही है रूरल मार्केटिंग में आप मार्केटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, किसी भी आप कॉमर्स की या MBA की कोई भी बुक देख सकते हैं, उसमें रूरल मार्केटिंग का आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस के भी एक अलग से बुक आती है। ऐसे ही एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें तो एनवायरनमेंट की आप स्पेशल बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अलग से आप एनवायरनमेंट की कोई स्पेशलिस्ट बुक आपको अच्छी लगती हो तो आप ले सकते हो। एनवायरनमेंट की कई किताबें आती हैं, IAS के हिसाब से भी आती हैं, थोड़ी सी GK के नॉर्मल GK के हिसाब से भी आती हैं, जैसे CGL वगैरह के टाइप से। और अगर आप इसको वैसे भी थ्रूली कवर करना चाहते हैं तो आप इसको करंट अफेयर्स से भी कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट का बड़ा ही तगड़ा रोल रहता है, हो सकता है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही पूछ लें, सारे के सारे पूछ ही लिया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे करंट अफेयर्स में साथ ही साथ इंडिया लेवल पे भी ये चीज़ें जो हैं आती रहती हैं तरह तरह की अपडेट्स के साथ। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस अगर मैं बात करूं तो ये +2 की जो बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स अगर आप करेंगे, एक तो ये वहाँ से कवर हो जाता है। बाकी ये 9th और 10th की जियोग्राफी की जो बुक है, जियोग्राफी आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, ताकि आप इसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए तैयारी कर सके। अगर आपको एनवायरनमेंट की तैयारी करनी है तो जियोग्राफी में भी कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें टॉपिक वाइज जो है सीधा सीधा एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे सामान दिया गया है, सारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। स्पेशली इसमें जो दिए गए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जैसे एयर प्रिवेंशन एक्ट हो गया, ये एक्ट आप वैसे भी सीधे सर्च करके गूगल पे वहाँ से भी आप टॉपिक्स को उठा सकते हो। इसमें कई सारे एक्ट दिए गए हैं, वाटर एक्ट भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट बात आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो पहले भी ये कर चुके हैं, वो ये क्या करते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की आप साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट कौन सी है, जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है, हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी साइट पर जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल मिले आप उसको पढ़ लो। हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही उठा लें। इनकी आदत हमेशा से रही है कि ये डिपार्टमेंट के एक्ट या फिर उनकी गाइडलाइंस या फिर कुछ भी जो भी रिटर्न में उनके पास होता है वहीं से ही क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ऐसा पहले भी ये कर चुके हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में कर चुके हैं, और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी कर चुके हैं। इन्होंने सीधे एक्ट से उठा के क्वेश्चन दे दिए थे, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आप उसे करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा जा सकते हैं। और जो उसके अंडर ही जो स्टेट्स ने अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किए हैं, आप हरियाणा वाला भी उठा सकते हैं। साथ ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वेबसाइट है सरकारी, उस पे जाकर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। साथ में आप टॉपिक वाइज जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे आप उनको जो है सर्च करके भी कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों एक छोटी सी डिस्कशन थी कि आप सब्जेक्ट को कहाँ से करना है, कैसे करना है और किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है।
इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।